सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन धाम। साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे आपके अपने चैनल केसी राधा दास के अंदर। कहते हैं कि साथियों कि हमने ऐसा सुना है और सभी लोग इस त्योहार को, कन्हैया जी के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अब जन्माष्टमी यानी 15 अगस्त के बाद जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं? ये सवाल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये वहम चलता है कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखते हैं, इसको भी समझाते हैं। देखिए, ये जो पर्व है ना, श्री ठाकुर जी महाराज का, श्री बांके बिहारी जी का, ये जो पर्व है ये कृष्ण जन्मोत्सव इसलिए मनाते हैं। आपने कभी एक गाना सुना होगा, भजन है ये, कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो जब ठाकुर जी ने जन्म लिया था ना, उसके बाद नंद बाबा के यहाँ ये पर्व पहली बार मनाया गया था। तो जन्म उत्सव पर तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इसलिए मनाया जाता है। लेकिन जन्म अष्टमी का असली मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। कि जन्माष्टमी का असली मतलब ये है कि जिस दिन ये जन्माष्टमी आती है उस दिन वो सभी ऋषि मुनि, जिन्हें आप सखियां बोलते हैं ना, जैसे एक विषय में प्रेमानंद महाराज जी ने भी ये बात कही थी कि जैसे ऋषि मुनि और गोपियां ये कोई अलग अलग नहीं है ना। मीरा के लिए राणा ने भेजा विष का प्याला, और विष का प्याला जब मीरा पी तो वो हो गया अमृत। तो जो हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर, ये आत्मा, ये दोनों ही एक अलग अलग भाव का अलग अलग सार है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कभी देखा होगा, अक्सर ये चीज़ कृष्ण लीला में दिखाई जाती है वीडियो में, कि वर्षों तपस्या करने के बाद जिन्हें कृष्ण ज्ञान या कृष्ण ज्ञान की जो अमृतवाणी है ये उनको नहीं मिलती है, इस वजह से वो प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा मतलब जैसे आपने देखा होगा कि प्रहलाद को इतना जल्दी कैसे प्रभु से मिलन हो गया। सवाल करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे आजकल, कहते हैं कि मम्मी प्रहलाद तो इतने छोटे थे, उनको भगवान जी इतनी जल्दी कैसे मिल गए, उनका सपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब ये सवाल बच्चों के मन में आ जाता है। तो देखो, प्रहलाद एक नाम है, एक शब्द है, लेकिन प्रहलाद जी ने पीछे कितने वर्षों तपस्या की है, उनके कितने शरीर हड्डी के आकलन बनकर इस पृथ्वी पर रह गए, कितनी वर्षों की तपस्या, उसके बाद उनको प्रभु मिले हैं। वैसे ही जो श्री ठाकुर जी महाराज हैं, जब जन्माष्टमी आती है तो ठाकुर जी महाराज अपने उन महान तपस्वी लोगों को, जो लोग बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उन भावों के साथ, उन अंतर आत्माओं के साथ उनको दर्शन देने के लिए, उनसे मिलने के लिए अक्सर जन्माष्टमी पर वो आते हैं।
हम तो कह देते हैं कि अरे गोपियों को दर्शन देने आते हैं, है ना, गोपियों से मिलने आते हैं। लेकिन ऐसा भाव आप केवल टीवी सीरियल्स में देखते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि श्री कृष्ण भगवान ना किसी महिला, ना किसी पुरुष, ना किसी बच्चे को, श्री कृष्ण भगवान उन सभी ऋषियों को, उन सभी परम आत्माओं को दर्शन देने के लिए आते हैं। इसीलिए उनको परम आत्मा का स्वरूप कहा गया है। अगर आपको जन्माष्टमी का ये मतलब समझ में आया है, तो अपने सभी उन जन्माष्टमी मनाने वाले सभी व्यक्तियों को समझाना कि अगर आप इस बार जन्माष्टमी मनाते हैं तो अपने भाव को अपने मन में, अपने भाव में, और इस सांसारिक दृष्टि को छोड़ करके ही मनाएं, क्योंकि सांसारिक दृष्टि कभी आपको सही जन्म उत्सव नहीं मनाने देती है। तो संसार से हटके प्रभु का गायन कीजिए, प्रभु का नाम जप कीजिए। यही आपको एक बहुत बड़ी ऊंची साधना पथ पे लेके जाएगा और श्री ठाकुर जी से आपको मिलाप करा देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी साथियों को शेयर करना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।